नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पीसिंग एचएल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कल फीडे ग्रैंड पी जो कि बर्लिन में खेली जा रही है, जो कि पहला पड़ाव है, उसका पहला फाइनल मुकाबला खेला गया। हिकारू नाकामुरा सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे, काले मोरों से लेवन ओरोनन खेल रहे थे। जहाँ तक मुझे याद है, मैं पूरी तरह से 100% श्योर होकर नहीं बोल रहा हूँ ये बात, पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने लंबे समय से हिकारू नाकामुरा और अरोनियन के बीच फीडे की किसी ऑफिशियल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जो है नहीं देखा है। हो सकता है पहली बार भी हो रहा हो, लेकिन मैं चूँकि श्योर नहीं हूँ तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पहली बार हो रहा है, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? एक तो नाकामुरा लंबे समय बाद क्लासिकल शतरंज में वापस आए हैं और बहुत ही टैलेंटेड माने जाते रहे हैं, और अचानक से क्लासिकल खेलना जो है ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। दूसरा, अरोनियन जो है वो अब नए नए अमेरिकन बन गए हैं, मतलब अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। तो दोनों अमेरिका से ही ये मैच खेले थे, यूएसए से। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। और एक बहुत ही रोचक चीज़ ये हुई कि खेल के अंत में नाकामुरा के पास 2 वजीर होंगे। आइए देखते हैं क्या हुआ ये मैच। तो शुरुआत होती है E4 से। नाकामुरा ने E4 खेला, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। बहुत ही वेल नोन राइलो पेज ओपनिंग है, और कई सारे मुकाबले दोनों ने अनगिनत मुकाबले खेले हुए हैं। ओके, A6 यहाँ पे खेला जो स्टार्ट लाइन है, और बिशप को चैलेंज करते हुए आप बिशप A4। बिशप बोलता है कि मैं हटूंगा तभी जब आप एक बार B5 भी खेलोगे। सो नाइट F6, कासल यहाँ पे वाइट ने किया। नाउ बिशप E7, रोक E1, B5, बिशप B3, कासल, और H3 वाइट करता है यहाँ पर। अच्छा, H3 जो है वो मेन लाइन नहीं है। मेन लाइन जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेली गई है वो है C3। H3 जो है वो मेन लाइन नहीं है, बट H3 जो है वो सेकंड, दूसरा जो है सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला वेरिएशन। अब यहाँ पे अरुणन ने खुद वाइट से बहुत सारे मैच खेले हुए हैं और लेटेस्ट खेले हुए हैं। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दोनों को है यहाँ पर। तो ओपनिंग में आउटप्लेट कोई एक दूसरे को कर देगा, ये बड़ा ही मुश्किल था। ओके, यहाँ पर बिशप B7 खेला अरुणन ने, जो कि इससे पहले उन्होंने डिंगलिरेन के खिलाफ इसी साल बहुत बार इस्तेमाल किया है। ओके, D3, D6, A3 किया यहाँ पे नाकामुरा ने। और अब जवाब देते हैं अरुणियन क्वीन D7 से। अब ये जो क्वीन D7 मूव है ना, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली लाइन है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर क्वीन D7 की जगह ब्लैक नाइट A5 जाता है, बिशप A2, और फिर ये C5 करके आगे खेलने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर अरुणियन ने क्वीन D7 चुना, जो कि खुद अरुणियन ने डिंगलिरेन के खिलाफ दिसंबर 2021 में खेला है, मतलब अभी 2 महीने पहले ही खेला हुआ है, मतलब वाइट से खेला है। नाउ यहाँ पर नाइट C3 का चुनाव किया यहाँ पर नाकामुरा ने। ओके, कंटिन्यू। नाउ यहाँ पर अरुणियन खेलते हैं नाइट D8। अब ये जो नाइट D8 मूव है, एक्चुअली में ये काफ़ी कम खेला गया है। अब इसका आइडिया ये है कि ब्लैक खुद जो है वो भी C5 पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए इस घोड़े को पहले और इम्प्रूव करने पे ध्यान देता है, क्योंकि वो जब घोड़ा नाइट A5 पे जाता है तो उतना यूज़फुल नहीं रह जाता। तो उस घोड़े की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए ये खेल अभी खेला जा रहा है। ओके, नाइट D8। और अब यहाँ पर जो इससे पहले 2 मैच हुए हैं उसमें जो मैच खेलेगा, अब देखिए एक सिंपल सी लॉजिक सी जो बात कहती है कि जब आपका घोड़ा जो है वो C6 से हटता है, नाइट C3 के बाद घोड़ा जो है यहाँ पर आप देखिए जो C6 से D4 के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, जैसे वो घोड़ा हटता है यहाँ पर और बिना किसी आपको थ्रेड दे के हट रहा है। जब A5 से हटता है तो आपको बिशप हटाना पड़ता है, और यहाँ पर वो बिना किसी थ्रेड को देके हट रहा है। तो जो नेचुरल मूव है वो है कि भाई चूंकि घोड़ा यहाँ से गया है, D4 का स्क्वायर खाली हुआ है, तो आप D4 खेल के तुरंत एडवांटेज लीजिए। तो ये एक लाइन है जो कि इससे पहले खेली गई। एक और लाइन जो खेली गई परहम मकसूदलू ने खेली है, ये पीटर स्विडलर के खिलाफ इनका मैच ड्रॉ रहा था, उसमें नाइट D5 इस तरह से कुछ मैचेस हुए थे और एक्सचेंजेस हुए थे, एंड बाद में मैच ड्रॉ हो गया था। सो यहाँ पर लेकिन नाकामुरा ने D4 ना करते हुए उन्होंने नई चाल खेली नाइट H2, जो कि इससे पहले नहीं खेली गई थी। अब नाइट H2 का आइडिया क्या है? ओके, यहाँ पर उन्होंने डाला है नाइट E6। सो नाइट G4 वो बोल रहे हैं कि भाई मैं आपका जो F6 वाला नाइट है वो मुझे एक्सचेंज करना है और क्वीन को रिप्लेस करना है। मतलब कि यहाँ पर नाकामुरा बोल रहे हैं कि चूंकि आप सेंटर से कोई एक्टिविटी अभी नहीं कर रहे हो, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्वीन किंग साइड से ज़रूर कुछ करना चाहूँगा। अभी देखिए आगे क्या होता है। किंग H8, नाइट इंटू F6, बिशप F6, क्वीन G4, और यहाँ पर रुक AE8 खेला है यहाँ पर अरुणियन ने। मोस्टली शायद E5 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कभी ना कभी जो है वो D5 वगैरह खेलेंगे। A4 किया अभी, जैसे अब नाकामुरा ने क्या किया, क्वीन साइड के स्ट्रक्चर को चैलेंज किया।
अरुण ने बोला कि हम इसको ओपन अप नहीं करेंगे, उन्होंने B4 खेला। नाउ नाइट E2, क्वीन D8। ओके, मोस्टली G5 और H4 के स्क्वायर को प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं यहाँ पर। और एक और आइडिया हो सकता है जो कि शायद फ्यूचर में है कि ये जो क्वीन है वो इस तरीके से भी कभी शायद इस डायगोनल पर यूज़ हो सके। खैर आगे देखते हैं क्या हुआ। C3 किया नाकामुरा ने, स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक ही किया फाइनली। C3 BC3 G6 किया। अभी वो बिशप जो है वो G7 भी जाने के लिए तैयार है और फिर F5 भी आने के लिए तैयार है। अगर ये बिशप हटेगा तो ब्लैक खुद F5 के लिए तैयार है। और इस चीज़ को समझते हुए कि फ्यूचर में F5 आएगा ही आएगा और फिर ये जो बिशप है वो डेंजर बन सकता है, क्योंकि अगर ये पॉन यहाँ से हटता है तो यहाँ पर नाकामुरा ने बिशप D5 खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये बिशप एक्सचेंज करिए आप। ओके, बिशप D5, E इंटू D5, नाइट C5। और अब यहाँ पर नाकामुरा ने खेला बिशप H6। अब ये थोड़ा सा चौंकाने वाली चाल थी। यहाँ पे क्वीन C4 खेला जा सकता है और वाइट फाइन है, लेकिन नाकामुरा ने यहाँ पे पॉन देने का डिसाइड किया। और डेफिनेटली इससे समझ में आ रहा है कि नाकामुरा जो है जीतने की के लिए सफ़ेद मोरों से कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो हासिल किया जाए। ओके, नाइट इंटू D3, बिशप इंटू F8, नाइट इंटू E1, रुक इंटू E1। और यहाँ पर आप देखिए रुक इंटू F8 के बाद ब्लैक जो है मतलब अरुणियन जो है वो पॉन अप हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर नाकामुरा ने खेला क्वीन C4। ओके, अब एक सीधी सी बात है कि अगर कोई पॉन अप है एंड गेम में तो वो कोशिश करेगा कि उसको प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि अगर प्रोटेक्ट करके ले गया तो मैच जीत जाएगा। जबकि नाकामुरा के पास थोड़ा सा यहाँ पर प्ले है, उनके पीसेज जो है वो ज़्यादा बेहतर खेलेंगे। जैसे आप देखिए क्वीन C4 पर आता है और ब्लैक का क्वीन A8 पे जा रहा है। डेफिनेटली आप कंपेयर करोगे C4 का क्वीन A8 का क्वीन, तो किसका क्वीन आपको बेहतर लगेगा? आपको लगेगा कि नाकामुरा का क्वीन ही बेहतर है, क्योंकि वो बेहतर है। ओके, नाउ रुक B1, रुक B8। और यहाँ पर नाकामुरा ने खेला रुक B4 की। अगर आपको एक्सचेंज करना भी है तो मेरा पॉन वहाँ पर B4 पे भेजिए आप। ओके, किंग G7 यहाँ पे खेला, क्योंकि कभी अगर ये क्वीन C7 वगैरह सिलेक्ट कर लेते तो क्वीन D5 पे क्वीन F7 भी आ जाता, इसीलिए पहले F7 को प्रोटेक्ट कर लिया उन्होंने। नाउ नाइट G3। अभी नाइट G3 बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव थी, क्योंकि ये नाइट को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, इसको खेल में लाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है नाइट है, अब आप देखेंगे किस तरह से पूरे समय जो है वो खेल में वापस लौटेगा। H5 किया यहाँ पर ब्लैक ने। नाउ नाइट E4, बिशप D8, A5 और नाउ क्वीन A7। यहाँ पर कुछ समय तक जो अभी भी देखिए तो ब्लैक के पीसेस फंसे ही हुए हैं। और अगर ब्लैक सोचे कि मैं जीतने के लिए खेलना चाहता हूँ तो कैसे खेलेगा वो ब्लैक? उसके पीसेस तो खेलने चाहिए। अब यहाँ पर नाकामुरा ने G3 भी खेला। नाउ F5 खेलते हैं अरुणियन। सो नाउ नाइट D2, रुक इंटू B4, C इंटू B4, E4। और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि ऐसा नहीं है कि अरुणियन जो है वो बिल्कुल आसानी से दबाव बनाते चले जाएंगे, जीतते चले जाएंगे, क्योंकि ये पॉन के इधर आने के बाद ये थ्रेड भी क्रिएट हो गया था कि कभी B5 आ सकता है। जब तक क्वीन C4 पर रखा है तो आप देखिए A6 का पॉन बहुत ही वीक है, अगर वो मर जाए तो भी पास पॉन ब्लैक के वाइट के पास है। तो ये क्लियर था कि एक अच्छी स्थिति पॉन अप होने के बाद भी अरुणियन फ़ायदा उठाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे गेम में। बिशप F6 खेला उन्होंने। नाउ किंग G2। और मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट मूव आया H4, शायद इसकी ज़रूरत अभी थी नहीं। मतलब अरुणियन ने अब यहाँ पे एक पॉन दिया, लेकिन इसमें जो था वो एक ब्लंडर था। एक्चुअली में GH4 पे आप बिशप इंटू H4 मार ही नहीं सकते, क्योंकि क्वीन D4 चेक के बाद ये ब्लैक हार जाएगा। कैसे बताता हूँ। नाइट D4। अब आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक तो B5 आने वाला है, उसके बाद इसको कौन रोकेगा, क्योंकि ये बिशप अभी आउट ऑफ टच है, पहुँच ही नहीं पा रहा है वहाँ पे। दूसरा ये भी देखिए, ये चेक से ये पॉन भी मर रहा है, फिर ये पॉन भी मर जाएगा, तो बिल्कुल विनिंग पोजीशन पे यहाँ पे आ जाते हैं। इसीलिए शायद तक ये थोड़ी गलती हुई अरुणियन से, जो देख नहीं पाए GH4, फिर उन्होंने मारा नहीं। और नाकामुरा ने फ़ायदा ये उठाया कि स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया। उन्होंने बोला कि चलो ये स्ट्रक्चर जो आपके 3 पॉन कनेक्टेड है उसको ख़राब कर देते हैं। H5, GH5, B5 फाइनली आया। यहाँ पर अरुणियन ने E3 खेला तो नाकामुरा ने F4 खेला, एक्सचेंज नहीं किया, क्वीन को डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। क्वीन यहाँ पर B8 आते हैं और अब यहाँ पर उन्होंने किंग को इम्प्रूव किया। यहाँ पे सबसे पहले किंग को नीचे लेकर के आए F1 पे, ताकि E2 वगैरह जो आए तो वो डायरेक्ट पॉन को मार पाएँ। यहाँ पे क्वीन C6 खेला, B5 मारा, लेकिन बदले में मिला क्या वाइट को? ये पास्ट पॉन वाइट को मिला। ओके, नाउ E2 चेक, किंग E2। और यहाँ पर अरुणियन ने बराबर निकाला कि कैसे अब ड्रॉ करना है, क्योंकि मुश्किल हो गई थी बाजी कॉर्नर के पॉन की वजह से। लेकिन चूंकि उनके पास डार्क कलर का बिशप था और टाइमली वो क्वीन को लेकर आया, क्वीन A7, A6। तो यहाँ क्वीन G1, उन्होंने बोला कि बनाना है बना लो क्वीन, क्वीन C7, ये सब कैलकुलेट किया। ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात थी कि इस तरह से कैलकुलेट कर लिया था उन्होंने। किंग G6, तो यहाँ पर खेला
अच्छा, यहाँ पे अगर क्वीन D6 वगैरह वाइट खेल दे तो ये ब्लंडर है, क्योंकि क्वीन G2 किंग E1 ये एक ऐसा वेरिएशन है जहाँ पे धीरे धीरे जो है इवन हो सकता है कि मतलब पीसेस भी जो है आपके चले जाएं, तो ये गड़बड़ हो सकता था। तो उन्होंने खेला यहाँ पे नाइट D2, पहले नाइट को सुधार लिया, नाइट काफ़ी दूर रखा हुआ था वरना चेक में वो मर जाता। सो नाउ क्वीन H2 चेक, किंग D1, क्वीन F4, नाउ A7 पुश होता है, बिशप G5 लेके आई, D2 पे मात लगी हुई है तो क्वीन A5 से सपोर्ट लगाया यहाँ पे। सो नाउ B4, दूसरा पॉन बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने खेला क्वीन A2, सो नाउ B3, क्वीन A5 फिर से सपोर्ट लगाया। सो नाउ क्वीन E3, 8 पे क्वीन बनाया, बट उसके बाद अरुणियन ने जो है यहाँ पर क्वीन G1, किंग E2, क्वीन, यहाँ से इस तरीके से जो है वो मैच को ड्रॉ कर लिया। तो आप देख सकते हो कि इस मैच में दोनों ने जोर लगाने की कोशिश की। गेम में बेसिक जो चेंज आया वो जब इन्होंने D3 का पॉन सेक दिया बिशप H6 से, इसके बाद से गेम इंटरेस्टिंग बन गया था और एक पोजीशन ऐसा लग रहा था कि शायद अरुणियन दबाव बना सकते हैं, लेकिन नाकामुरा ने जस्टिफाई किया खुद के पीसेस को कि किस तरह से उन्होंने जो पॉन सेक दिया है वो वैलिड है। और कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं कि अरुणियन, भले इंजन बोल रहा हो, इंजन के बोलने से कुछ नहीं होता, बट एक्चुअली मैं अरुणियन भी जानते हैं कहीं भी उनके पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं था जहाँ से वो मैच जीतने की तरफ जा सके। और वो जो ये जो G4 H4 आया, इसके बाद तो नाकामुरा की वापसी हो गई थी, कहीं से भी कोई मौका नहीं था। लेकिन ये ज़रूर है, आप देखिए जिस तरह से अरुणियन ने मैच को ड्रॉ कराया लास्ट में, वो इनक्रेडिबल है। वो सब कैलकुलेशन कर लेना, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो एक ज़बरदस्त मुकाबला यहाँ पर फाइनली ड्रॉ रहा। आप देखते हैं दूसरे मुकाबले में क्या नाकामुरा को सफ़ेद मोहरों से अरुणियन हरा सकते हैं। अगर हराएंगे तो चैंपियन बन जाएंगे इस पहली ग्रैंड प्री टूर्नामेंट के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।